हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं लेखक परिचय की। तो 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत हम लेखक परिचय तैयार कर रहे हैं और इसके पहले कवि परिचय से संबंधित वीडियो आ चुका है और उसके साथ ही संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले प्रश्न भी आ गए हैं, गद्यांश और पद्यांश दोनों तरह के। इसके बाद निबंध से संबंधित जो प्रश्न है तो उसके लिए नीचे लिंक दे रखी है, उसमें से देखकर आप सब जो महत्वपूर्ण निबंध है 9वीं के लिए वो सारे उस लिंक से खुल जाएंगे और आप उनसे अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में वो निबंध दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं 9वीं वार्षिक परीक्षा में आने वाले लेखक परिचय की तैयारी। में सबसे महत्वपूर्ण प्रेमचंद का लेखक परिचय तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रचनाएं, तो इनकी रचनाएं है गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। ठीक है, इनमें से कोई से भी दो आपको याद कर लेनी है, जैसे गोदान और गबन। इसके बाद है भाषा, तो प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल एवं मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी है। प्रेमचंद जी की भाषा में हिंदी उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। उनकी भाषा आदर्श भाषा है। इसके बाद शैली, प्रेमचंद जी की शैली सरस, प्रभामय तथा सरल है। इन्होंने लेखन में वर्णनात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक व संवाद शैली को अपनाया है। प्रेमचंद जी की शैली भाषा के अनुरूप है जो आमजन के लिए रुचिकर है। इसके बाद साहित्य में स्थान, तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार है। उनकी रचनाएं आज भी प्रचलित है। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यह प्रेमचंद का जीवन परिचय था या लेखक परिचय। तो हमें लेखक परिचय में जो बिंदु दे रखे होते हैं उसमें सबसे पहला होता है रचनाएं, उसके बाद भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। कभी कभी एग्जाम में भाषा और शैली के स्थान पर आ जाता है उनकी साहित्यिक विशेषताएं बताइए। यदि साहित्यिक विशेषताएं पूछी जाती तो हम भाषा शैली लिख देंगे। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो लेखक परिचय होते हैं उसमें भाषा और शैली लिखने के लिए आती है, जबकि कवि परिचय में भाव पक्ष और कला पक्ष हमें लिखना होता है। तो एक बार फिर से हम देख लेंगे। रचनाएं है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। इसके बाद है भाषा, प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल एवं मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी है। प्रेमचंद जी की भाषा में हिंदी उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। उनकी भाषा आदर्श भाषा है। इसके बाद शैली, प्रेमचंद जी की शैली सरस, प्रभामय तथा सरल है। इन्होंने लेखन में वर्णनात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक व संवाद शैली को अपनाया है। प्रेमचंद जी की शैली भाषा के अनुरूप है जो आमजन के लिए रुचिकर है। इसके बाद साहित्य में स्थान, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार है। उनकी रचनाएं आज भी प्रचलित है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला लेखक परिचय है वह है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन, इनकी रचनाएं हैं सावले सपनों की याद, अतीत का चेहरा, जो आगे हैं। इसके बाद इनकी भाषा शैली हमने साथ में ही तैयार कर ली है। तो भाषा शैली इनकी है जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल व व्यवहारिक है। उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता भाषा का प्रभाव और अभिव्यक्ति है। उनकी रचनाएं प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। उन्होंने डायरी शैली और व्यक्ति चित्र शैली का प्रमुखता से प्रयोग किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान में हम लिखेंगे डॉक्टर जाबिर हुसैन बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। बाद एक और लेखक परिचय हम तैयार कर लेंगे और वह है हरिशंकर परसाई का। तो हरिशंकर परसाई की जो हमारे कोर्स में रचना है वह है प्रेमचंद के फटे जूते। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रचनाएं, तो इनकी रचना है आप लिख सकते हो प्रेमचंद के फटे जूते और हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी। हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी और हम लिख देंगे प्रेमचंद के फटे जूते जो कि हमारी बुक में है। इसके बाद भाषा, परसाई जी प्रमुख व्यंग लेखक है।
उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में सहजता, सरलता व प्रवाहमयता है। इसके बाद शैली लिखेंगे, तो शैली में हम लिखेंगे परसाई जी ने लेखन में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इनकी शैली सहज, सरल व भाव के अनुरूप है। इसके बाद साहित्य में स्थान में परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार है। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई के लेखक परिचय में सबसे पहले जो बिंदु होगा वह होगा रचनाएं। हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी। तो ये 2 रचनाएं हम सबसे पहले याद कर लेंगे। और जो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें पॉइंट दे रखे होंगे लेखक परिचय में आपको क्या क्या लिखना है। तो अधिकतर जो आता है वह होता है रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। कभी कभी केवल भाषा शैली भी पूछी जा सकती है। इसके बाद हम लिखेंगे भाषा। परसाई जी प्रमुख व्यंग लेखक है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में सहजता, सरलता व प्रवाहमयता है। यदि भाषा शैली एक साथ पूछी जाती तो हम भाषा शैली एक साथ लिख देंगे। तो शैली अब लिखेंगे, परसाई जी ने लेखन में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इनकी शैली सहज, सरल व भाव के अनुरूप है। इसके बाद साहित्य में स्थान, तो परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार है। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। तो इस प्रकार हमने सबसे प्रमुख 3 लेखक परिचय तैयार कर लिए हैं और एग्जाम की तैयारी हमने संपूर्ण कर ली है। सभी प्रकार के प्रश्न चैनल पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो नीचे लिंक में दे रखे, आप उनसे देखकर अपनी संपूर्ण तैयारी कर लीजिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।